ज्योति मौर्य ने कर दिया आलोक मौर्य के साथ खेल। सफाई कर्मी पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। रो रो कर कह रहा है मुझे अब जिंदा नहीं रहना। सफाई कर्मी ने छोड़ दिया खाना पीना। 9 साल की बेटी रो रो कर मना रही है, कह रही है पापा मम्मी कब आएंगी। दहल गया हर किसी का दिल। ज्योति मौर्य ने आलोक को बुरी तरह फंसाया। आलोक को कहीं का नहीं छोड़ा। नए आरोपों से हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश, हर कोई सन्न। इधर अपनी पत्नी को बेवफा बताकर आलोक मौर्य योगी से न्याय की गुहार लगा रहे थे। उधर ज्योति ने आलोक के साथ ऐसा खेल कर दिया कि अब पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है। आलोक मौर्य की सांसें अटक गई हैं। 9 साल की बेटी चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर यही कह रही है कि पापा मम्मी कब आएंगी और आप रो क्यों रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य की तबीयत अब बिगड़ गई है और उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो चैन की नींद नहीं सोने वाले। आलोक मौर्य ने क्या से क्या सोचकर ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ही बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। इस बार रिश्ता ऐसा कलंकित हुआ है कि हर कोई हैरान है और यही कह रहा है कि बाबा का बुलडोजर ज्योति मौर्य के घर पर चला देना चाहिए। जनता ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द ज्योति मौर्य को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि हर किसी को उदाहरण मिले। धोखे की सजा कुछ लोग तो मौत तक बता रहे हैं, यानी प्रदेश की जनता भी अब आलोक के साथ खड़ी हो गई है और न्याय की गुहार लगा रही है। ज्योति मौर्य और आलोक की शादी 2010 में हुई थी। तब ज्योति पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर अपने पति और घर वालों का नाम रोशन करें। इसीलिए उन्होंने अपने पति यानी आलोक से पढ़ाई लिखाई की बात की, जिसके बाद आलोक भी उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। आलोक ने दिन रात मेहनत कर उनके लिए पैसे इकट्ठे किए। वो ज्योति के लिए अपने परिवार वालों से भी लड़ गए, लेकिन आलोक की तपस्या का ही नतीजा रहा कि 2016 में ज्योति मौर्य का सिलेक्शन हो गया और वो पीसीएस बन गई। लेकिन बताया गया कि पीसीएस बनने के बाद धीरे धीरे ज्योति मौर्य के तेवर बदलते चले गए और वो अपने पति से दूरी बनाने लगी। यही वजह है कि उनके पति आलोक ने ज्योति पर नजर रखनी शुरू की, लेकिन जो सच उनकी आंखों के सामने आया उसे सुनकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आलोक मौर्य के मुताबिक उनकी बीवी अपने ही दफ्तर में एक अधिकारी से इश्क लड़ा रही थी और उसके साथ अवैध संबंध बना रही थी। आलोक को हमेशा इस बात का डर रहा है कि कहीं बात अगर घर से बाहर चली गई तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी, इसीलिए वो लंबे वक्त तक खामोश भी रहे। उनके मुताबिक उन्होंने ज्योति को समझाने की बहुत कोशिश की ताकि रिश्ते को बचाया जा सके, लेकिन जब उनकी सब्र का बांध टूट गया और सब कुछ हाथ से फिसलता दिखा तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर पुलिस वालों से न्याय की गुहार लगा दी। आलोक मौर्य ने कई सारे व्हाट्सएप चैट और सबूत सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी मनीष दुबे नाम के अधिकारी के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर चैट वायरल हुई, ज्योति मौर्य का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने पति के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे जो ज्योति ने आरोप लगा दिए उसको सुनने के बाद आलोक का कलेजा कांप उठा। आलोक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी उन पर इतने बड़े आरोप लगा देगी। आलोक मौर्य खुद पत्नी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब ज्योति ने उन पर उनसे वसूली करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पति आलोक रुपयों के साथ साथ एक फ्लैट की भी मांग कर रहे हैं और इसीलिए सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। उन्होंने सफाई देते हुए आलोक के आरोपों को गलत बताया, लेकिन अब सवाल उठता है कि जो आलोक सफाई कर्मचारी हैं कैसे इतनी बड़ी अधिकारी पत्नी से लड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय आलोक और ज्योति मौर्य की ही कहानी उत्तर प्रदेश में बच्चे बच्चे के जुबान पर है और हर कोई कह रहा है कि आलोक के साथ गलत हुआ। कुछ लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि ज्योति को बर्खास्त कर देना चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि आलोक को न्याय मिल सके। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।